अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है भी सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नंदन आज नया ज्वाइन किया है? नहीं मैं हाँ कल कल आया था मैं। हाँ ठीक है, इसी बैच के लिए ना, आज के बैच के लिए। और इमरान पठान, ये भी इसी बैच के लिए हैं? जी हाँ सर। ठीक है। और लोकेंद्र भी इसी बैच के लिए हैं? सर और समरेश कुमार भी आज के बैच में है? हाँ जी सर। तो इमरान क्या करते हैं आप भाई, क्या किया आपने? जी इमरान, जी सर। क्या किया आपने, क्या क्वालिफिकेशन है? तो इससे पहले मैंने मतलब एसडीवीएन में ज्वाइन किया था, ऋषि साधना मैंने से। अच्छा, एसडी तो आपने पढ़ा है मेरे से? हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैंने किया नहीं, उस चीज का थोड़ा दिक्कत होगा तो उस टाइम में तो बैच छोड़ दिया था मैंने। मैं बोला बाद में कर लूंगा। अच्छा, लोकेंद्र आप क्या कर क्वालिफिकेशन रहे हो? मेरी सर मैं अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने जेएनसीआईपी करा हुआ है सर। अच्छा ठीक है। और नंदन ने क्या किया हुआ है? सेम लोकेंद्र जैसा ही है, सेम। अच्छा, सेम साथ में ही दोनों दोस्त हो? दोनों दोस्त साथ में ही। ठीक है। और समरेश कुमार ने क्या किया हुआ भाई? चलो अभी सर सीसीएनए से सीएनपी करा है ना। अच्छा अच्छा। और हाँ, तो प्रो में सर हूँ मैं भी। ठीक है। पोलो ऑल्टो का सिलेबस साइट पे भी पड़ा हुआ है, और ये सिलेबस है जिसका डिस्कशन किया जाएगा। जैसे ओएसआई मॉडल के अंदर सीसीएनए में ओएसआई मॉडल इम्पोर्टेंट है, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है फ्लो लॉजिक। ये पूरा फंक्शन है, कैसे पोलो ऑल्टो काम करता है जब कोई ट्रैफिक उसमें इन होगा और बाहर निकलेगा। तो आज की जो क्लास होगी वो इसी पर बेस्ड होगी। ये पूरा करिकुलम है, धीरे धीरे फॉलो किया जाएगा। इसके बाद इसको आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो क्लास रहेंगी उसका जो टाइमिंग है वो 8:15 से रहेगा, क्योंकि नमाज का जो टाइमिंग है वो 8 बजे है, तो इसलिए 8:15 पे हम क्लास शुरू किया करेंगे। जो क्लास है वो 10th तक का टाइमिंग है उसका, 10 PM तक का। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि लैब जो है बड़ी होती हैं, 15-20 मिनट की लैब रह जाती हैं, तो ये टाइम जो है कभी कभी 10:30 भी चला जाया करेगा। ठीक है जी। जो भी क्लास की जाएगी उसका एक सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो थ्योरेटिकल क्लास हो, चाहे वो लैब की क्लास हो या मिक्स क्लास हो। उसको आपके पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा, और उसको फिर 24/7 आप सुन सकते हैं। जब लैब की बारी आएगी तो लैब के लिए आपको एक लैब का क्रेडेंशियल बना के दिया जाएगा, और वहाँ पे आप अपना जो क्रेडेंशियल होगा वो यूज़र नेम और पासवर्ड बनेगा, और ये क्लाउड पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे क्रेडेंशियल बन जाएंगे, और वहाँ पे लैब आपको एक मिल जाएगी। तो वो जो लैब आपके पास मिलेगी वो लैब को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे काम करना है, वो धीरे धीरे आपको सिखा दिया जाएगा। आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है कि पोलो ऑल्टो का फिलोलॉजिक कैसे काम कर रहा होता है। ये है पोलो ऑल्टो का फिलोलॉजिक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी नोट करना है वो वीडियो से आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसके बारे में। इस फ्लो लॉजिक को समझने से पहले
आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए जो कि सीसीएनए के अंदर हम पढ़ कर आते हैं। एक एसीएल, एसीएल पढ़ रखी है सबने? जी भाई। यस। और एक नेट। एसीएल का नाम फायरवॉल में जाके सिक्योरिटी पॉलिसी बन जाता है, और उसके अंदर कुछ और चीज़ों का भी ऐड हो जाता है। और नेट जो है वो नेट पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। सीसीएनए में जो एसीएल पड़ी थी वो एसीएल कितने तरह की थी? जी भाई। सीसीएनए में जो ACL पड़ी थी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। जी, एक होती थी स्टैंडर्ड और दूसरी होती थी एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड एसीएल में क्या चीज़ मैच करते थे और एक्सटेंडेड में क्या मैच करते थे? जी भाई, बोलते रहेंगे तो फिर समझने में आसानी होगी, हमें ही पता रहेगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। जी। जी भाई, स्टैंडर्ड एसीएल में कौन से कंपोनेंट को मैच करते थे? किसी को याद नहीं है? स्टैंडर्ड एसीएल में सोर्स आईपी मैच किया जाता था केवल, और आईपी एक्सटेंडेड में सोर्स आईपी, प्रोटोकॉल। आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर, ये चार चीजें मैच की जाती थी। पोलो ऑल्टो की जब बात करेंगे तो पोलो ऑल्टो में जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक इस पोलो ऑल्टो बॉक्स के अंदर एंटर होगा, तो इसका कोई पोर्ट होगा E0, कोई पोर्ट होगा E1। जिस पोर्ट पे ट्रैफिक इन होगा, जिस पोर्ट पे ट्रैफिक इन होगा वो कहलाएगा इनग्रेस, इनग्रेस। और जहां से बाहर निकलेगा वो क्या कहलाएगा? ई ग्रेस। अगर ये ट्रैफिक इस वाले पोर्ट पर एंटर हुआ है तो ये पोर्ट अकॉर्डिंग टू दी फ्लो ये इनग्रेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जिससे बाहर निकलेगा? ईग्रेस। तो ट्रैफिक का फ्लो कैसे भी हो, यहाँ पे हर एक पैकेट को 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी प्री पॉलिसिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग, जो भी नाम है, वॉट एवर प्रोसेस बोलें, स्टेप बोलें, वॉट एवर जो भी है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के बारे में। इसके अंदर मल्टीपल यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, इनको समझना है। पीछे जो डिस्कशन किया गया कि यहाँ पर जो एसीएल है, ये एसीएल एक, दो, तीन, चार, चार चीजों को मैच करती थी। कोई बताएगा जो एसीएल जो लगाते थे सिस्को के राउटर में, वो ट्रैफिक के आने से पहले लगाते थे कि ट्रैफिक के आने के बाद लगाते थे? ट्रैफिक के आने के पहले। पहले। तो इसका मतलब पहले से कुछ लगा होगा तो आके फिर वो मैच करेगा। इन केस ऑफ द पालो ऑल्टो भी क्या होगा कि जब कोई ट्रैफिक पालो ऑल्टो पे हिट करेगा तो वो कुछ चीज़ों को मैच करेगा। तो पालो ऑल्टो के अंदर चीज़ें मैच की जाएंगी।
वो सोर्स जोन होगा, डेस्टिनेशन जोन होगा, फिर सोर्स आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी भी होगा, प्रोटोकॉल भी होगा और पोर्ट भी होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ये छह चीजें यहाँ पे मैच की जाएंगी। वहां पे कितनी मैच होती थी? चार चीजें राउटर के अंदर। पॉलो ऑल्टो कितनी चीजों को मैच करेगा? छह चीजों को। तो जब कभी भी कोई ट्रैफिक आएगा, वो देखेगा कि सोर्स जोन कौन है और डेस्टिनेशन जोन कौन है। वो देखेगा कि ये जो एड्रेस है, ये सोर्स एड्रेस है, ऐसे ही यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा। सिस्को के राउटर में अगर यहाँ पर कोई E0 इंटरफेस हो, यहाँ E1 इंटरफेस हो, यहाँ पर आईपी एड्रेस 10.1.1 हो, ये .254 हो, ये बी मशीन हो, और यहाँ पे 2112 हो, और यहाँ पे .254 हो। अगर ए मशीन यहाँ से पिंग करना चाहती हो 2112 को, तो जब इस मशीन का ट्रैफिक इस राउटर पे जाएगा, तो ये राउटर इसकी रिक्वेस्ट को यहाँ भेजने के लिए कौन सी टेबल चेक करेगा? राउटिंग टेबल सर। राउटिंग टेबल चेक करेगा। सिमिलरली पॉलो वोल्टो में जब सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन, जो भी रूल बना रखे होंगे हमने पॉलिसी के अंदर, देखेंगे आगे जाके, और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी किसी रूल के अंदर मैच कर जाएंगे, तो वो देखेगा कि वहां जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप बराबर है यहाँ पे किसके? राउटिंग टेबल के। और एक टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ पीवीएफ। तो पोलो ऑल्टो ये देखेगा कि अगर मुझे डेस्टिनेशन जोन के किसी आईपी पर जाना है, तो पीवीएफ भी अगर लगा हो और फॉरवर्डिंग लुकअप भी हो, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगा और दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस इसको मिलेगा। ये पीवीएफ क्या है? सीसीएनपी में, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। जी, सीसीएनपी में एक टर्म होता था पीवीआर, पॉलिसी बेस राउटिंग। अगर कोई राउटर है क्लाइंट का, उससे दो आईएसपी कनेक्टेड हैं,
और ये इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है, और यहां पर दो मशीनें लगी हुई हैं, ए और बी। तो जब इसका ट्रैफिक जाए, ए मशीन का, और यहां पर आए, तो हम ये चाहते हैं वो ISP2 से बाहर निकले, और जब इसका ट्रैफिक यहाँ पे आए तो हम चाहते हैं वो ISP1 से बाहर निकले। तो इसके लिए जर्नली राउटर पे जब ट्रैफिक आता है तो वो किसका लुकअप करता है? डेस्टिनेशन IP की क्या देखता है? वो NID देखता है, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड लुकअप होता है। लेकिन जब PVR लगा दिया जाता है तो सोर्स बेस हम लुकअप करा देते हैं, कि जब सोर्स ये हो तो यहां जाए। तो इसमें हम क्या करते थे, CCNP में एक ACL बनाते थे, दूसरे नंबर पर एक राउट मैप बनाते थे, इस राउट मैप में ACL को कॉल करते थे, और इस राउट मैप के अंदर हम सेट कर देते थे कि भाई वो ISP1 पे जाएगा या ISP2 पे जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम क्या करते थे कि एक पॉलिसी बनाते थे, पॉलिसी मैप, और इस पॉलिसी मैप को के अंदर इस राउट को कॉल करते थे और इसको यहाँ पे इंटरफेस पे कॉल कर दिया करते थे। लेकिन ये PVR डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे तो काम करता था, लेकिन अगर ऐसा होता था कि अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो PVR फेल हो जाया करता था। तो इसके साथ में हम IP SLA लगाते थे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो पोलो ऑल्टो में भी ये जो हम देख रहे हैं, जो PVF है, यहाँ जो PVF है ये बराबर है PVR के प्लस IPSLA के। इसकी अलग से सेपरेट लैब की जाएगी जब करेंगे तो, यानी जब कभी भी किसी राउटर के किसी इंटरफेस के ऊपर कोई ट्रैफिक आएगा, यानी डेटा स्ट्रीम आएगी, तो वो उसमें से चेक करेगा कि सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर मैच करते हैं, और PVF भी कॉन्फ़िगर्ड है और फॉरवर्डिंग लुकअप भी कॉन्फ़िगर्ड है, तो हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाने के लिए PVF का यूज़ किया जाएगा। अगर PVF नहीं है तो फिर हम राउटिंग टेबल का यूज़ करेंगे। अभी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं किया गया, अभी केवल एनालाइज किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जैसे ACL के अंदर मल्टीपल ACL बनी है, टॉप टू बॉटम चेक होती हैं, ऐसे ही फायरवॉल के अंदर भी जो रूल्स हैं वो टॉप टू बॉटम चेक होते हैं, कि आने वाले ट्रैफिक के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन अगर मैच करते हैं, उनके सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP मैच करते हैं, तो वहां पर जाने के लिए हम राउटिंग टेबल का लुकअप करेंगे या हम फॉरवर्डिंग टेबल का लुकअप करेंगे। तो क्या हमें कहीं नजर आते हैं ये जोन और ये PVF? तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक डायग्राम खोल के रखा हुआ है। इस पोलोल्टो को मैंने क्लिक किया, लैब कैसे एक्सेस करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर इसका हमें एक IP एड्रेस मिलेगा अगर हम एंटर करेंगे तो। इसका जो IP एड्रेस हमें मिला है, इस पोलोल्टो का मैनेजमेंट इंटरफेस हमने यहाँ से अटैच किया हुआ है, यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली एक मैनेजमेंट पे IP एड्रेस मिल गया। इसका जो पासवर्ड होता है वो एडमिन और एडमिन होता है। ये जो IP एड्रेस है 192.168.1.215, 192.168.1.215 HTTPS: जो भी IP एड्रेस मिलेगा उसको इसके साथ में हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एडवांस पे जाएंगे, प्रोसीड पे जाएंगे,
और यहाँ से पोलो ऑल्टो का ये ग्राफिकल मोड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये डैशबोर्ड आपके पास इसका आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में ये पॉलिसी का टैब है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पीबीएफ, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग। तो इसकी अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड लैब होगी। सिक्योरिटी पॉलिसी ये रहा, नेट पॉलिसी ये रहा जिस पे हम काम करेंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पे अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सोर्स पे अगर क्लिक करते हैं तो ये सोर्स जोन नज़र आ रहा है। यहाँ पे जोन बनाएंगे, किस तरीके से बनेंगे देखेंगे। फिर कोई स्पेसिफिक आईपी है या कोई भी एनी आईपी एड्रेस है। डेस्टिनेशन जोन कौन सा है, डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ से जब ट्रैफिक जा रहा है तो क्या जो ट्रैफिक जा रहा है वो ट्रैफिक ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जो आईपी एड्रेस हो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस हो और वो इंटरनेट पे जाना चाहता हो। फॉर एग्जांपल ये पालो ऑल्टो है, यहाँ पर E0 है, ये एक मशीन है ए, या लेट्स से इसको इंटरनेट क्लाउड ले लीजिए। इस ए मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो 10.1.1 है और ये .254 है। और ये जाना चाहती है मशीन, यहाँ से ए मशीन जाना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल ये पिंग करना चाहती है किसको, 8.8.8.8। कोई बताएगा 8.8.8. क्या है? प्राइवेट आईपी है या पब्लिक है? लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल डीएनएस है। ये पब्लिक ग्लोबल आईपी। डीएनएस है। तो ग्लोबल अगर डीएनएस है तो जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी पोलो ऑल्टो से तो ये इंटरफेस किसी ना किसी जोन का मेंबर होगा। मैंडेटरी है इंटरफेस पे जोन डिफाइन करना। तो लेट से ये ट्रस्ट है, कैसे बनेगा थोड़ी देर में देखते हैं। और ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अनट्रस्ट है। तो अगर इसने यहाँ से पिंग किया इसको बाहर जाने के लिए तो सोर्स जोन क्या है? ट्रस्ट। डेस्टिनेशन जोन, ये आईपी एड्रेस कहाँ पड़ेगा? कौन से जोन में पड़ेगा आईपी एड्रेस? अनट्रस्ट जोन। अनट्रस्ट जोन में, यानी यहाँ पे 8.8.8.8 है। तो ये डेस्टिनेशन जोन क्या है? अनट्रस्ट है। सोर्स आईपी जो है 10.1.1.1 है। डेस्टिनेशन आईपी जो है 8.8.8 है। प्रोटोकॉल कौन सा है? आईसीएमपी है। ये E0 है, ये E1 है। इसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा या यू कैन से जो डेस्टिनेशन इंटरफेस होगा वो कौन सा होगा? इस पॉलो ऑल्टो पे ट्रैफिक जो हिट हो रहा है यहाँ पे हिट हो रहा है और निकल कहाँ से रहा है? यहाँ से निकल रहा है। तो इस ट्रैफिक के रेस्पेक्ट में डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा होगा हमारे पॉलो ऑल्टो पे, या एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा? E1। E1 होगा। तो जब ये ट्रैफिक जाएगा तो क्या ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पर राउटेबल है? आंसर इज नो। हम प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारी मशीनों पे पड़ा हो तो क्या हम इंटरनेट पे जा सकते हैं बिना नेट के? जी भाई, सीसीएनए में पड़ा होगा। जब तक के नेटिंग अप्लाई ना किया जाए इंटरनेट पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए? पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल
इस वाले इंटरफेस पर 122.160.50.9 एड्रेस है फॉर एग्जांपल। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से बाहर जाएगा और जो रूल्स लगे होंगे हमारे फायरवॉल में, वो ये देखिएगा क्या ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये कौन से जोन से आ रहा है, इसका आपके पास सोर्स आईपी क्या है, इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये कौन से रूल में मैच कर रहा है, क्या इसको नेट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर चेक किया जा रहा है इज नेट रिक्वायर्ड, क्या नेट की ज़रूरत है। तो ट्रैफिक अगर अंदर से बाहर जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड, तो क्या नेट की ज़रूरत पड़ेगी या बिना नेट के चला जाएगा। जी भाई। पड़ेगी पड़ेगी। पड़ेगी। नेट लगेगा। तो पोलो ऑल्टो में जो नेट है वो दो तरह का होता है। एक होता है सोर्स नेट और दूसरा होता है डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट। अब सोर्स नेट के अंदर भी मल्टीपल तरह के नेट हैं और हमने बहुत तरह के नेट लगा रखे हैं अपने पोलो वोल्टो में। तो भाई कौन सी नेट पॉलिसी से मैच कर रहा है, तो क्या वो DIPP से मैच करता है, क्या वो डायनेमिक आईपी से मैच करता है, क्या वो स्टैटिक आईपी से मैच करता है। तो जब कभी भी ट्रैफिक हमारे लैन से बाहर जाएगा तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, सोर्स नेट की। जब कभी भी कोई ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो हमें क्या चाहिए, एस नेट। लेकिन हम पढ़ेंगे पालो उल्टो में कि ऐसा भी होगा कि जब कभी भी ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो कौन सा नेट चाहिए, डेस्टिनेशन नेट। आप जो YouTube एक्सेस करते हो, कोई वीडियो देखते हो, आपने अपने घर पे मॉडेम राउटर लगा रखा है, आपके पीसी में प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जब आप बाहर जाते हो तो आपके आईपी एड्रेस तो बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सोर्स नेट के अंदर, उसमें सोर्स नेट अप्लाई होता है। लेकिन जिस वीडियो को आप देख रहे हो वो वीडियो किसी के घर में रखी होगी, ऑफिस में रखी होगी कि नहीं, कहाँ रखी होगी जी भाई। जो वीडियो आप एक्सेस करना चाहते हो, जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, वो किसी के घर में होगी कि नहीं होगी लोकली। किसी शोरूम पे आप जाते हो तो शोरूम वाले के लिए वो जो दुकान है वो लोकल है कि ग्लोबल है, शोरूम के ग्लोबल है। मालिक के लिए लोकल है। लोकल है, वो लोकल लोकल है। है। आप जब, ग्लोबल सर। हाँ जी, अरे उसके लिए शोरूम वाले के लिए शोरूम वाले के लिए लोकल है सर। लोकल है। आप जब चप्पल लेने जा रहे हो लेट से दिल्ली में लाजपत नगर में कैसी दुकान पे, तो वहां पे आप बोलते हो कि भाई मुझे ये दिखा दो, तो वो क्या करता है, वो दूसरे बंदे को बोलता है ये देख लेकर आओ, तो फिर वो लेकर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस तो बदल जाता है सोर्स के अंदर। आप जब जाते हो तो आप उसको किसी भी बंदे को अपने घर का नाम बताते हो या वो नाम बताते हो जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, हाँ जी, कौन सा नाम बताते हो, जिस नाम से दादी पुकारती है, जो नाम डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वाला सर। डॉक्यूमेंट वाला बताते हो। और क्या जिसको आप पुकार रहे हो वहां पे जाके, उसने आपको कौन सा नाम दे रखा है, उसने भी आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन वाला नाम दे रखा है, पब्लिक नाम दे रखा है। तो जब आप हिट करते हैं जाके किसी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को, तो उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पर तो वो रखा ही नहीं होता जो भी आप फाइल एक्सेस करना चाहते हो या वीडियो एक्सेस करना चाहते हो। वो उसको क्या कर देता है,
डी नेट कर देता है। तो हम अगर अपने यहाँ से जा रहे हैं लोकली साइट से, तो हम इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हैं, लेकिन जिस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं उसके कौन से इंटरफेस पे हिट कर रहे हैं हम। अगर हम इसको ट्रस्ट मान लें और इसको अनट्रस्ट मान लें, तो हम ट्रस्ट से अनट्रस्ट गए। जिसको हम हिट कर रहे हैं उसके कौन से जोन पे हिट करते हैं जाके हम, ट्रस्ट पे या अनट्रस्ट पे। उसके ट्रस्ट पे सर। हाँ जी, मतलब जाते हो किसी घर तो डायरेक्टली उसके बेडरूम में पहुंच जाते हो। नहीं सर, मतलब मेरे लिए तो अनट्रस्ट होगा, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट होगा। हम जो हिट करते हैं रिक्वेस्ट किस पे करते हैं, अनट्रस्ट पे हिट करते हैं। बिल्कुल। किसी के घर पे बैल जो लगी होती है वो उसके बेडरूम में लगी होती है या मेन दरवाजे पे लगी होती है। मेन हाँ डोर जी। पे। मेन दरवाजा कहाँ खुलता है, वो प्ले रूम में खुलता है घर के अंदर, क्या सड़क के ऊपर खुलता है। आउटसाइड आउटसाइड। आउटसाइड खुलता है। तो कहाँ खुलता है, आउटसाइड खुलता है। तो अनट्रस्ट से जब भी हम जाएंगे आउटसाइड से, अगर हम इनसाइड आ रहे हैं यानी हम आउटसाइड से उसके इनसाइड जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, डी नेट होगा। तो जो डेस्टिनेशन नेट है पोलो ऑल्टो में, ये भी मल्टीपल तरह का होता है। एक होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये सब तरह के कराए जाएंगे आपको जितने भी हैं। एक होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, दूसरा होता है पोर्ट ट्रांसलेशन, दूसरा होता है पोर्ट ट्रांसलेशन। ये दोनों जो है स्टैटिक मोड में यूज किए जाते हैं। एक तीसरा भी होता है पोर्ट ट्रांसलेशन विद डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पोलो अल्टो ने क्या किया कि पोलो अल्टो को एज ए लोड बैलेंसर बना दिया। किसी ने पढ़ा है लोड बैलेंसर, है जी, किसी ने नाम सुना है लोड जी हाँ। बैलेंसर का। लोड बैलेंसर जो है वो F5 है। F5 को हम एज ए LTM भी यूज कर सकते हैं, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, और एज ए हम GTM भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। इसकी भी बड़ी डिमांड होती है डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल मिरर सर्वर बनाने के लिए। तो इसको लिटिल बिट हम लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं राउंड रॉबिन के अंदर। तो जब कभी भी पोलो अल्टो के ऊपर कोई ट्रैफिक आया, तो उसने ये देखा कि सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, प्रोटोकॉल और जो पोर्ट आपके पास मैच कर रहे हैं, क्या इसको किसी नेट पॉलिसी की ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत है, एस नेट की ज़रूरत है या डी नेट की ज़रूरत है। अभी एक्शन नहीं लिया गया है, अभी केवल सारी क्या चीज़ चल रही है, ये सब क्या चल रहा है, ये सारा मैच चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो हमने इसका GUI लिया था, और यहाँ पे नेट पे अगर हम क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स जोन है, ये सोर्स IP है, डेस्टिनेशन जोन ये रहा जहाँ जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन IP ये रहा, कौन सी सर्विस के लिए जा रहे हैं, कौन सा डेस्टिनेशन पोर्ट है। ये है ट्रांसलेशन कितने तरह का है। तो यहाँ ट्रांसलेशन कितने तरह का है जो आपको बताया। DIPP का मतलब क्या है, डायनेमिक IP एंड पोर्ट। हाँ, DIPP का मतलब है डायनेमिक IP एंड पोर्ट, ये वाला पहला वाला। बाकी डायनेमिक IP है, स्टैटिक IP है। डेस्टिनेशन नेट में जाते हैं तो इसमें एक तो पोर्ट फॉरवर्डिंग होनी है और दूसरा पोर्ट ट्रांसलेशन होना है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पहला इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग था उसमें हमने अभी तक कितनी चीज़ों को देखा, केवल
सोर्स जोन को, डेस्टिनेशन जोन को, सोर्स आईपी को और डेस्टिनेशन आईपी को। अगर उसने नेट पॉलिसी को आपके पास देखा भी, तो उसमें केवल इसका क्या ट्रांसलेटेड आईपी होगा, क्या ट्रांसलेटेड आईपी होगा, या इसका क्या ट्रांसलेटेड आईपी होगा, इसका लुकअप किया गया। लेकिन फ्लो के लिए जोन मैंडेटरी नहीं है, बट पोलो अल्टो में जोन इज रिक्वायर्ड कि कौन से जोन पे ट्रैफिक आया है और कौन से बाहर जा रहा है। किसी भी फ्लो के लिए हमें जो चाहिए, सोर्स आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, प्रोटोकॉल भी चाहिए, पोर्ट भी चाहिए। यहाँ इतनी चीजें तो हो गई कि सोर्स जोन कौन है, डेस्टिनेशन जोन कौन है, सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन आईपी कौन है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी प्रोटोकॉल का डिस्कशन नहीं आया है, यहाँ पे अभी पोर्ट का डिस्कशन नहीं आया है। तो सेकंड जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक अलाउड पोर्ट, चेक अलाउड पोर्ट। अब बेसिकली जो चेक अलाउड पोर्ट है, इसमें स्लैश लग के प्रोटोकॉल भी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोटोकॉल अलग चीज है, पोर्ट अलग चीज है। कैसे? एक चीज होती है प्रोटोकॉल नंबर, और एक होता है पोर्ट नंबर। एक होता है प्रोटोकॉल नंबर, एक होता है पोर्ट नंबर। और प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कानून या कायदे। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा बीजीपी, मैंने लिखा आरडीपी, मैंने लिखा टीसीपी, यूडीपी, ओएसपीएफ, आरआईपी, ईआईजीआरपी, टेलनेट। तो बीजीपी का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? जी भाई, कोई बताएगा पोर्ट कितना नंबर होता है पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर होता है है 179। 179। आरडीपी का 3389। टीसीपी का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर। इसका प्रोटोकॉल नंबर होता है 6। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17। ओएसपीएफ का पोर्ट नंबर है कि प्रोटोकॉल नंबर है? प्रोटोकॉल नंबर सर। प्रोटोकॉल नंबर है प्रोटोकॉल नंबर 88। 89। 89। 89। 88 यही जेआरपी का होता है। ये जीआरपी का ये हो गया। रिप का पोर्ट नंबर के प्रोटोकॉल नंबर रिप का पोर्ट नंबर होता है सर कितना होता है? 520। 520 सर। 20। टेलनेट का पोर्ट नंबर 23। 23। 23। अब देखें, अगर वैसे बात करें तो भाई इस पी का मतलब भी प्रोटोकॉल ही है, इसका मतलब भी प्रोटोकॉल ही है, इस पी का मतलब भी प्रोटोकॉल है, इस पी का मतलब भी प्रोटोकॉल है। तो हर एक चीज प्रोटोकॉल ही है, हर एक के भी सेट ऑफ रूल्स हैं। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के अंडर में आते हैं, जिनके प्रोटोकॉल नंबर हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल हैं, और जिनके पोर्ट नंबर हैं वो डिपेंडेंट प्रोटोकॉल हैं। ये डिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। कैसे? बीजीपी किस पे डिपेंड है? जी भाई, टीसीपी पे। टीसीपी के ऊपर। आरडीपी टीसीपी के ऊपर। रिप किस पे डिपेंड है? यूडीपी के ऊपर। टेलनेट किस पे डिपेंड है? टीसीपी। टीसीपी के ऊपर। टीसीपी के ऊपर। लेकिन ईआईजीआरपी डिपेंड नहीं है, ओएसपीएफ डिपेंड नहीं है, यूडीपी डिपेंड नहीं है, टीसीपी डिपेंड नहीं है। तो जो भी अमरेला हैं, दो बड़े अमरेला हैं, एक टीसीपी अमरेला और एक यूडीपी अमरेला।
आप अगर टेलनेट को ब्लॉक करना चाहोगे तो क्या बिना टीसीपी सिलेक्ट किए ब्लॉक हो जाएगा टेलनेट? सीसीएनए में एसीएल पढ़ी है आपने? अगर प्रोटोकॉल नंबर ना दें तो टीसीपी ब्लॉक हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, आरडीपी अगर एक्सेस करवाना है तो टीसीपी को पहले एक्सेस करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दोनों चीज़ों को मैच किया जाएगा, यानी दोनों चीज़ों को चेक किया जाएगा। अब हमारे पास फ्लो पूरा हो गया। सोर्स आईपी भी हो गया, सोर्स जोन भी हो गया, डेस्टिनेशन जोन भी हो गया, सोर्स आईपी भी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी भी हो गया, प्रोटोकॉल भी हो गया, और पोर्ट नंबर भी हो गया। इन 6 चीजों से क्या बन गया? फ्लो बन गया। अब जो फ्लो है, वो जो फ्लो आया, उस फ्लो से क्या बन जाएगा? सेशन। पिंग करोगे, पिंग का सेशन हो गया। टेलनेट करोगे, टेलनेट का सेशन हो गया। बीजीपी का सेशन हो गया, यूडीपी का हो गया। तो अब जो सेशन है, वो सेशन जो क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा? वो न्यू सेशन ही होगा। और उसके बाद क्या बन जाएगा फिर? वो ओल्ड सेशन हो जाएगा। तो सेशन कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। अब जो पहला ट्रैफिक आया है डेटा स्ट्रीम का, उसके अंदर पीछे आपके पास मल्टीपल पैकेट्स हैं, तो वो क्या बना? नया सेशन बना। जब न्यू सेशन बना तो वो सेशन 2 तरह का हो सकता है, क्लियर टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड। अगर आपने टेलनेट किया है किसी को, और किसी ने एसएसएच किया है, इनमें से कौन सा इनक्रिप्टेड है और कौन सा क्लियर है? एसएसएच इनक्रिप्टेड है सर। तो इनक्रिप्टेड जो हो गया वो एसएसएच हो गया, और क्लियर जो हो गया वो टेलनेट हो गया। वार्क शार्क में देख सकते हैं कैप्चर करके कि भाई वो जो है, किसी ने किसी को टेलनेट किया तो क्लियर नजर आ रहा है। तो अगर जो सेशन आपके पास आया, जो ट्रैफिक आया है, जो डेटा स्ट्रीम आई है, अगर वो क्लियर टेक्स्ट है, तो ना तो मुझे इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। लेकिन अगर सेशन इनक्रिप्टेड है, तो मेरा पॉलो ऑल्टो तीसरे प्रोसेस में चेक कर रहा है क्या ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है। तो अगर ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है, तो आज तक कोई भी ऐसा फायरवॉल नहीं बना दुनिया में कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर अगर कुछ जा रहा है तो उसको वो रीड कर सके। जी भाई, कोई पॉलोल्टो सुना कभी आपने ऐसा बना हो फायरवॉल जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को रीड कर सके कि उसके अंदर क्या जा रहा है? वायर शार्क अगर लगा के देखते हैं तो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक दिखाई नहीं देता क्या जा रहा है। आपने कभी सफर किया मेट्रो का या प्लेन का? हाँ जी सर। आपका जो सामान होता है, वो पुलिस जो खड़ी होती है, वो आपको ले जाने देती है सामान, या कहीं चेक करती है? मैं वो चेक करती है फिर जान देते चेक हैं। चेक करने के लिए क्या करती है वो? वो मशीन में डालते हैं फिर मशीन में डालती है। यानी चेक किया जा रहा है इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को कि आपके बैग में क्या है। तो उसमें उनको परमिशन होती है चेक करने की, ऐसी जबरदस्ती चेक कर रहे होते हैं वो? परमिशन होती है सर। परमिशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनक्रिप्टेड कोई चीज़ है, कवर्ड कोई चीज़ है, तो उसको देखने के लिए उनके पास अथॉरिटी है। हम चेक नहीं कर सकते। आप रास्ते में जा रहे हो जी, बैग लेके, आपका दिखा भाई साहब बैग में क्या है, और आप ये देखते हो कि जब उनको और डीप इंस्पेक्शन करना होता है, जब मशीन को समझ नहीं आता क्या है, मशीन में देख के समझ नहीं आता, तो बैग खुलवाते हैं लोगों के, नहीं खुलवाते हैं? देखा है कभी आप? हाँ 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 खुलवाते हैं। आते हैं फिर बाद में सॉरी बोलते हैं, भाई साहब क्या करें, हमारी ड्यूटी थी। आप चाहे कितनी गुस्सा हम्म। होने रहे तो गुस्सा होने होए, उनकी ड्यूटी है।
तो उनके पास परमिशन है आपके, जो भी आप लेके जा रहे हो, कैरी कर रहे हो, क्योंकि आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में बैग भी जा रहा है। अब बैग के अंदर क्या है, हो सकता है किसी दूसरे बंदे ने कोई सामान रख दिया, वो आपको नहीं पता है जी। तो उसको, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को आपके पास चेक करेगी डिवाइस कि अगर इनक्रिप्टेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये डिक्रिप्शन पॉलिसी जो बनानी पड़ेगी, वो पालो अल्टो खुद तो नहीं बनाएगा, हमें बनानी पड़ेगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अलग से हमारे पास एक टैब मौजूद है डिक्रिप्शन का। तो डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, चाहे लोकल सर्टिफिकेट जनरेट करें या वेरी साइन, गोडेडी, सिमेंटेक वगैरह से लें। जब आएगा टॉपिक तो डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट पे या मेट्रो पे आपका जो बैग बंद था, सूटकेस जो बंद था, बाकी किसी पब्लिक को नजर नहीं आ रहा था, ना पुलिस वालों को नजर आ रहा था, उन्होंने जब उसको स्कैनर में रख दिया, तो अब उनके लिए वो क्लियर टेक्स्ट हो गया कि नहीं हो गया जी भाई? अब दिखाई दे रहा है उनको? जब स्कैनर में रख दिया तो दिख जाता ना क्या क्या है। हाँ जी सर, दिख जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिना मशीन में रखे हुए, यानी बिना डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाए हुए, हम ये जज नहीं कर सकते व्हाट इज गोइंग इनसाइड द बॉक्स। तो ये तो मैंडेटरी नहीं होता ना कि वो हर एक का ही बैग खोलें, ऐसा होता है क्या? नहीं, जहाँ कुछ संदेह होगा फिर जाके खोल के देखेंगे, अदरवाइज तो मशीन बता देती है कि भाई ठीक है, ऐसी कि नहीं है। तो ये पॉलिसी हम बना के दिखाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसके अंदर क्या कर रहा है बेसिकली। ये किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो पुलिस डिपार्टमेंट भी आपको चेक कर रही है, वो किस वजह से चेक कर रही है, क्या उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको चेक क्यों चेक करना चाहती है बैग आपको, आपका? हम्म। सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो उसमें क्या क्या उस पर खतरा पैदा हो रहा है आपको, आपसे? मे हो भी और सकता। मे नॉट भी, कुछ भी हो सकता है। कुछ वेपन ले जा सकते हैं, कुछ चाकू हो सकता है बड़ा सा, है जी, कुछ और हो सकता है, कोई ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है जो हार्मफुल हो। तो ऐसे ही जब आपका एक्चुअल ट्रैफिक आ रहा है पोलो ऑल्टो में, या आप कहीं जा रहे हो, आपके पोलो ऑल्टो में जब भी कोई ट्रैफिक एंटर करेगा, चाहे वो आपके जोन से एंटर करे या बाहर वाले अंट्रस से एंटर करे, जब भी पालो ऑल्टो में कोई ट्रैफिक एंटर करेगा, वो सतर्क हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं इसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज, हार्मफुल चीज आ रही हो जो बाद में नुकसान दे हमारे को। तो इसलिए उसका डीप इंस्पेक्शन वहाँ पे किया जा रहा है। जब करेंगे लैब तो अंडरस्टैंड हुआ कैसे करते हैं। उसके लिए हम, जैसे बैंकिंग में आप जब पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो क्लियर टेक्स्ट में होता है कि इनक्रिप्टेड होता है? बैंक सॉरी, क्या पूछा? बैंक में जो पैसे का ट्रांजेक्शन है, आप हम्म। फोन से आपने पेमेंट किया वॉट हमारे को, एनसीपी को, तो वो क्लियर टेक्स्ट में हुआ कि इनक्रिप्टेड में हुआ है? इनक्रिप्टेड में हुआ है, HTTPS के ऊपर। इंटरप्रेट हुआ है। अच्छा, देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पोलो ऑल्टो ने अपना कुछ साइट्स दे रखी हैं जो कि डमी बना रखी हैं, जिसके अंदर वायरस हैं, इन्फेक्टेड फाइल हैं। वो हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन जब हम उसको डिक्रिप्शन पॉलिसी को एक्टिवेट कर देंगे, तो अब वो फाइल डाउनलोड नहीं होने देगी, वो बता देगी इसके अंदर ये फला हार्मफुल सब्सटेंस जा रहा है। तो कोई भी फायरवॉल जब तक उसको डिक्रिप्ट पॉलिसी ना बनाई जाए इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए, वो नया जो सिग्नेचर मालवेयर है जो हार्मफुल है आपके नेटवर्क के लिए, उसको भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और ये जो डिक्रिप्शन किया जाता है बेसिकली, ये कहाँ डिक्रिप्शन किया गया है? कि हमारा जो पोलो ऑल्टो है, उसका ये जो E0 है, यहाँ जो ये E1 है, जब कोई ट्रैफिक आया, तो यहाँ पर जब ट्रैफिक आया तो डिवाइस को पता लग गया कि भाई ये ENCRYP इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है। तो डिक्रिप्शन जो पॉलिसी बनेगी, ये डिक्रिप्शन पॉलिसी कहाँ काम करेगी, इनसाइड दी बॉक्स, यहाँ पे काम कर रही है।
तो यहाँ पर जब ये काम कर रही है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इस वाले पोर्शन में, इसमें क्लियर टेक्स्ट हो जाएगा रीड करने के लिए। और ये रीड कौन कर रहा है, पॉलो ऑल्टो रीड कर रहा है। और रीड करने के बाद रिजल्ट हमें दे देगा कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है जो भी ट्रैफिक जा रहा है। और जब ये इससे बाहर निकलेगा यहाँ पे तो फिर वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा। तो इनक्रिप्ट जो है वो यहाँ पर है, और जब वो ईग्रेस होगा तो इनक्रिप्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है री इनक्रिप्ट। और इनसाइड दी बॉक्स जो है डिक्रिप्शन पॉलिसी लग रही है, जहाँ पे उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि देख सकें क्या साथ में अटैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब लैब करेंगे तो अंडरस्टैंड होगी इसकी। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए एप्लीकेशन ओवरराइड को। उससे पहले हम ऐप आईडी पढ़ लेते हैं। जो पोलो ऑल्टो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहलाता है। पोलो ऑल्टो के जो ऑनर हैं वो हैं निर्जूक, NIRZUK। ये जो है इसराइली है, लेकिन यानी जूस है, ये अमेरिका में अभी हैं। इन्होंने पोलो ऑल्टो जब शुरू किया, उससे पहले ये चेक पॉइंट में थे, फिर नेट स्क्रीन में थे। तो इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया पोलो ऑल्टो ने किसका, एप्लीकेशन आईडी का, जिसकी वजह से पोलो ऑल्टो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये ऐप आईडी क्या कॉन्सेप्ट है। आपने अपने मशीन में कभी एंटीवायरस डाला है? जी भाई, लैपटॉप में एंटीवायरस पड़ा हुआ है आपके? हाँ डाला है। वो क्या करता है, क्या काम है उसका? वायरस को डिलीट करना। वायरस को क्या करता है, डिटेक्ट करना। हम्म। कैसे डिटेक्ट कर लेता है? इसमें ऐसा फीचर होता है, डिटेक्ट कर लेता है। मतलब आप सड़क के बाहर जा रहे हो, कोई भी आपको पकड़ के बोल देगा आप चोर हो, मान लोगे आप? अरे नहीं, एंटीवायरस है तो एंटीवायरस से डालते हैं सर, हाँ। तो सब डिटेक्ट करता है कि हाँ, उसका यही काम होता है, वायरस को डिटेक्ट करता है। तो वही तो बोल रहे हैं, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई पकड़ के बोल देगा आप चोर हो, मान लोगे? पुलिस, मान लो पुलिस वाले ही पकड़ के बोले आपको आप चोर हो, आप मान लोगे? क्या कहोगे आप? उसको क्या बोलोगे पुलिस वाले को? Your request has been recorded. हाँ जी। हम्म। वो कोई कहे आपसे, पुलिस IPS ऑफिसर खड़ा है, भाई साहब आप प्रूफ चोर, मांगेंगे उससे। प्रूफ मांगेंगे उसका। अगर वो हम्म। proof दिखाएगा और वो अगर मैच कर जाता है आपकी शक्ल से, आपके पाथ से, जहाँ से आप जा रहे हो, हम्म। अगर नहीं करेगा तो आप नहीं हो। तो इसी तरीके से जब वायरस आ रहा है तो उस वायरस का पहले से सिग्नेचर हमें पता होता है। आपने कभी गौर किया है कि आप जिनके साथ में अपने घरों में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, जिनके साथ 24/7 रह रहे हैं, अगर वो चलते हैं तो उनके चप्पलों के चलने की आवाज से पता लग जाता है कौन चल रहा है? हाँ जी। घर के जो लोग हैं जो दिन रात आपके साथ रह रहे हैं 24/7, उनके चलने के स्टाइल से, अगर उनका चेहरा ना देखो, पीछे से चलने का तरीका देख लो, पता लग जाता है कौन चल रहा है। जी भाई। डिटेक्ट। नहीं सर, अच्छा जी। तो फिर आप दुनिया जिसको में, जानते हैं उसका तो पता चल जाता है ना, जिस मतलब। तो और क्या बोल रहे हैं, तो बार बार ये हाँ। बोल रहे हैं 24/7 जिनके साथ में रह रहे हो। हाँ सर, हम्म। पुराने लोगों का तो पता चल ही जाता है। आप जिस घर में रहते हैं, अगर अंधेरा हो, लाइट ना हो, कोई आवाज दे तो पता लग जाता है घर का कौन मेंबर आवाज दे रहा है। हाँ हाँ। जी सर। यही सिग्नेचर पैटर्न है। तो हर एक जो वायरस है उसका कोई सिग्नेचर पैटर्न है। जब वो ट्रैफिक आता है तो अगर वो सिग्नेचर पैटर्न वो वाला मैच करता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब उसमें उसका क्या रिस्क है, हाई फैक्टर है तो उसको किल करेगा, क्वारंटाइन करेगा, ये अलग पार्ट हो गए। मिस्टर निर्जुक ने क्या कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हमने जितने भी फायरवॉल अभी तक पढ़े हैं उनमें ये वाला फीचर नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक राउटर है R1 और एक राउटर है R2,
इसका आईपी एड्रेस 12.1.1 है और ये .2 है। यहाँ पर एक मशीन लगी है जिसका आईपी एड्रेस 10.1.1 है और लेट से ये 254 है। हम ये चाहते हैं कि जो ए है ये टेलनेट ना करे किसको, R2 को। तो R2 ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई। R2 ने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, एक्सिस हाइफन लिस्ट 100 TCP, एक्सिस लिस्ट 100 TCP, डिनाई होस्ट 10.1.1.1, फिर होस्ट 12.1.1.2, EQ23, और अगली लाइन में एक्सेस लिस्ट 10 100 और ये उल्टा हो गया, ये इधर आएगा ये इधर आएगा 100, और उसके बाद परमिट IP एनी। और उसने इस इंटरफेस पे जाके इसको लगा दिया IP एक्सिस हाइफन ग्रुप लेट से 100 इन, चूंकि ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा तो आउट होगा, यहाँ आएगा तो इन होगा, इधर आएगा तो आउट होगा, इधर होगा तो इन होगा। तो अब जब ये यहाँ से इसको टेलनेट करेगा, ये मशीन जब टेलनेट करेगी किसको, 12.1.1.2 को, तो ट्रैफिक जब यहाँ पे पहुंचेगा और इसने लिखा हुआ है एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई TCP, होस्ट अगर ये हो, डेस्टिनेशन होस्ट ये हो, पोर्ट नंबर 23 हो, तो उसको क्या हो, टेलनेट ना हो, तो टेलनेट इसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टेलनेट ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस बंदे ने क्या किया, लिखा टेलनेट 12.1.1.2 और लिख दिया उसके आगे पोर्ट नंबर 80 और एंटर, तो क्या टेलनेट हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी सिस्को के राउटर की बात की जा रही है जी भाई। ACL लगा रखी है, वो टेलनेट 12.1.2 करता है तो टेलनेट नहीं होता है, लेकिन अगर वो IP के बाद पोर्ट नंबर 80 लिख के एंटर मारे, टेलनेट होगा कि नहीं होगा। चलो कोड अलाउ होगा तो होगा ना सर। होगा होगा होगा। जी ACL दोनों आपके सामने हैं, पहली ACL में डिनाई है, दूसरी में एक्सेस लिस्ट आपके पास 100 परमिट IP यानी होगा 80 हम टेलनेट 80 करते हैं, और अगर वेबसाइट चेक करनी हो। हम्म। आगे अगर हम 80 लिख के एंटर मारते हैं, यहाँ पे 80 मेंश, यहाँ पे 80 नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो नीचे वाली जो लिस्ट है अगर हम देखते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP यानी, तो इसके अंदर क्या हो गया, 80 क्या हो गया, अलाउड हो गया। अलाउ हो गया, यानी टेलनेट आपने लिखा था लेकिन टेलनेट हो गया। निर्जूक ने क्या किया कि हम ऐसा क्यों ना करें, जब एंटीवायरस के सिग्नेचर बना सकते हैं और मैच कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम पोलो ऑल्टो में जब सोर्स जोन मैच करते हैं, डेस्टिनेशन जोन मैच करते हैं, सोर्स IP मैच करते हैं, डेस्टिनेशन IP मैच करते हैं, प्रोटोकॉल को मैच करते हैं, पोर्ट को मैच करते हैं, तो फिर हम एप्लीकेशन सिग्नेचर को भी मैच करेंगे। ये है एप्लीकेशन ID। यानी हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो हम उसको ये बताएंगे कि सोर्स जो जोन है वो ट्रस्ट है, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट है, सोर्स IP एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस ये है, प्रोटोकॉल नंबर ये है, पोर्ट नंबर ये है, और एप्लीकेशन ID में क्या जाएगा, किसका सिग्नेचर जाएगा, टेलनेट का सिग्नेचर ही होना चाहिए। आप पिक्चरें देखते हैं उसमें डबल रोल नजर आता है आपको किसी का, देखिए डबल रोल वाली पिक्चरें। जी सर। तो क्या हुआ कि कर्नल साहब को पकड़ लिया और विलन लोगों ने अपना एक बंदा भेज दिया
वही कर्नल साहब के कपड़े पहना के भेज दिए, कर्नल साहब का स्टाइल थोड़ा सा सिखा के भेज दिया। दरवाजे पे जब नॉक होगा, गाड़ी से उतरेंगे तो फिर कर्नल साहब को परमिशन मिल जाएगी अंदर जाने की, जबकि वो विलन है उसके अंदर कपड़ों के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फायरवॉल थे, लेयर 4, उसमें क्या जा रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर टीसीपी जा रहा है और पोर्ट नंबर 23 जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या जा रहा है, कुछ भी जा सकता था, एनी सिग्नेचर। लेकिन अब इसके अंदर क्या जाएगा, केवल टेलनेट का सिग्नेचर। तो ये भी पॉलो ऑल्टो में हम देखेंगे कि जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो उस पॉलिसी में यहाँ पर एप्लीकेशन आएगी, ये आएंगे पोर्ट नंबर, कि कौन से पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल, और यहाँ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे, दुनिया भर की जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं पॉलो ऑल्टो को मालूम है। अगर वो ग्लोबल है तो यहाँ से टेलनेट को चूज कर लेंगे, इसके अंदर टेलनेट जा रहा है। अगर टेलनेट के अलावा कुछ और सिग्नेचर गया तो पॉलो वोल्टो क्या कर देगा उसको, जी भाई, अलाउ करेगा, ड्रॉप कर देगा, क्योंकि आपने एसीएल पहले बना रखी है। अगर सोर्स ये हो, अगर डेस्टिनेशन ये हो, अगर पोर्ट ये हो, अगर प्रोटोकॉल ये हो, अगर सिग्नेचर टेलनेट हो, तो ये यहाँ तक क्या किया आपने अभी तक, इन तीन चीजों तक आपने क्या किया है, तीन, अभी तक क्या किया है, कुछ एक्शन लिया है आपने अभी तक, जी भाई, अभी तक क्या कोई एक्शन लिया गया है क्या, अभी तक आपने मैच किया है। एसीएल में दो पार्ट होते हैं, एक एक्शन और एक मैच। तो एक्शन में दो आता है, परमिट या डिनाई। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। एप्लीकेशन ओवरराइड को समझें क्या है। कोई बताएगा एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है, सर 22। टीसीपी एक टीसीपी का प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर हाँ 6 होता है और बीजीपी वाला में 117 है। क्या ये 6 होता है, और एसएसएच का पोर्ट नंबर आपके पास 22 होता है। एक प्रोटोकॉल होता है एससीपी, नाम सुना है कभी, नहीं सर। एससीपी कहलाता है सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। हम जो टीएफटीपी के थ्रू सिस्को के राउटर का बैकअप वगैरह लेते हैं, वो अनसिक्योर होता है जी, ये सिक्योर होता है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल कहलाता है। विंडो में से कमांड मिल जाएंगे। ये भी पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। अगर आपने एक एसीएल बना दी एक्सेस ट्रेडिशनल राउटर में, लिस्ट 100, डिनाई टीसीपी, होस्ट 10.1.1.1, फिर होस्ट 20.1.1.2 और EQ 22, और फिर लिख दिया एक्सेस लिस्ट 100, परमिट आईपी एनी परमिट आईपी एनी, इसके अलावा सब कुछ अलाउ, और इसको अप्लाई कर दिया, तो ये दोनों अलाउ हो जाएंगे, ये दोनों डिनाई हो जाएंगे। जो सिंटेक्स लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग तो दोनों जाने चाहिए सर। दोनों डिनाई हो जाएंगे कि अलाउ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये डिनाई किया है ना आपने। हाँ जी डिनाई हो दोनों जाएंगे। डिले हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल राउटर में ये दिक्कत थी। अब अगर पोलो उल्टो की बात कर लें, तो पोलो उल्टो में अगर हमने डिनाई किया और यहाँ पे लिख दिया, सिग्नेचर में ले लिया हमने एससीपी, तो क्या डिनाई होगा, एसएसएच या एससीपी, एससीपी। केवल एससीपी। ये बात क्लियर हो गई ना। अब चलते हैं मतलब पोर्ट के अगेंस्ट जो नाम है वो डालना पड़ेगा सिग्नेचर होने सर। सिग्नेचर का नाम, कौन सा सिग्नेचर को अलाउ करना है, डिनाई करना है। ठीक। अच्छा, अब एप्लीकेशन ओवरराइड पे आइए समझने के लिए ये क्या है। ऐसे मान के चल लीजिए कि आपने अपनी एक प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई है,
और उस प्राइवेट एप्लीकेशन का नाम है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, टेल नीटा। ये आपने अपनी बनाई है, ग्लोबल नहीं है, क्योंकि आपने पर्सनल बनाई है। आपने फायरवॉल लगाया पोलो ऑल्टो। ये जो टेलनीटा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि SCP 22 पे काम कर रही है और SSB 22 पे काम कर रहा है, ये TCP के 23 पे काम करती है। कौन? ये वाली एप्लीकेशन जो आपने डेवलपर से अपने ऑफिस में बनवाई है। और आपका काम इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, एप्लीकेशन के ऊपर होता है। फायरवॉल आपके यहाँ लगा हुआ है पोलो ऑल्टो, पॉलिसीज वहाँ बनी हुई हैं। अब जब ट्रैफिक आता है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें टेलनेट से मतलब नहीं है, जो हम यूज ही नहीं कर रहे। हम क्या यूज कर रहे हैं? टेलनीटा। तो हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर हम ये बताते हैं कि जो TCP का पोर्ट नंबर 23 है, ये बराबर है किसके? टेल नीटा के। यानी उसके एप्लीकेशन आईडी में चेक करने से पहले हमने उसको बता दिया कि आपने टेल नीटा को देखना है, ना कि टेलनेट को देखना है, और यहाँ पे इसका सिग्नेचर डालेंगे। अब ये वाली लैब जो है हम नहीं करा सकते। रीजन इज दैट कि इसके लिए एक डेवलपर चाहिए जो कि ऐसी एप्लीकेशन बना के दे, जो कि आपके पास आपकी प्राइवेट एप्लीकेशन हो, फिर उस एप्लीकेशन का सिग्नेचर, जो आपकी मैन में अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई है उसके सिग्नेचर को एप्लीकेशन आईडी में कैसे इंजेक्ट करना है, इसके लिए यू विल टेक द हेल्प ऑफ दी, जो भी पोलो ऑल्टो का टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा उससे आप हेल्प लेंगे। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, 2017 से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ मैं पोलो ऑल्टो, कि जिसके यहाँ पे अपनी कोई पर्सनल एप्लीकेशन उसने बनाकर इंजेक्ट करवाई हो उसके साथ में, ऐसा अभी कोई मुझे स्टूडेंट नहीं मिला। तो इसके लिए आप पोलो ऑल्टो का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक सपोर्ट है, उसके साथ में इंटीग्रेट करोगे भी, कैसे हमारे डेवलपर ने बना दिया, कैसे उसको एप्लीकेशन सिग्नेचर को यहाँ पे इनबिल्ट करें। तो ये वाली लैब हम यहाँ पे कोई नई एप्लीकेशन बना के कैसे इंसर्ट करना है, क्योंकि पोलो ऑल्टो के पास जो पहले से मौजूद है, जैसे मैंने कहा SCP भी है उसके पास और टेलनेट भी है, मैं क्या नाम है, SSH भी है। तो हम यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई पोर्ट नंबर जो हमने करना है वो क्या चेक करना है, वो SSH चेक करना है या आपने SCP चेक करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स तो काम कर ही रही है, आप अपनी प्राइवेट बनाना चाहते हो तो प्राइवेट के अंदर आपने एप्लीकेशन ओवरराइट में उसको समझाना पड़ेगा पहले जाके। तो यहां तक हुआ केवल मैच, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये है एक्शन, ये है मैच सारा, ये है एक्शन। अब एक्शन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है चेक सिक्योरिटी पॉलिसी, इसके अंदर फिर दो पार्ट हैं। एक है INTRA इंट्राजोन, और एक है इंटर जोन। ये पोलो ऑल्टो है। पोलो ऑल्टो के मल्टीपल इंटरफेस हैं। एक मशीन ए लगी है, यहाँ B लगी है, यहाँ C लगी है। ये इंटरफेस भी ट्रस्ट में है, ये इंटरफेस भी ट्रस्ट में है, लेकिन ये वाला जो इंटरफेस है ये अनट्रस्ट में है। तो इंट्राजोन जो पॉलिसी है, ये है सेम जोन टू सेम जोन, सेम जोन टू सेम जोन। अगर ट्रैफिक सेम जोन टू सेम जोन जा रहा है
तो वो ट्रैफिक क्या है, अलाउ है बाय डिफॉल्ट, अलाउ है बाय डिफॉल्ट। अगर ट्रैफिक यहां से निकल के यहां जा रहा है तो ये ट्रैफिक क्या है, अलाउ है। लेकिन ये जो इंटर जोन है ये है डिफरेंट जोन, और डिफरेंट जोन में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक डिनाई है। बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक है वो क्या है, डिनाई है। यानी ट्रैफिक अगर हम यहां से भेजना चाहते हैं बी से सी की तरफ, तो ये ट्रैफिक नहीं जा सकता, ये ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा जब तक कि हम इसको अलाउ ना करें। क्या ये बात सही है? ऐसा ही लिखा हुआ है, पॉलिसी में जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा जोन। इंट्रा जोन में लास्ट में जाके क्या लिखा हुआ है, अलाउ। तो बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसी बनी है, इंट्रा जोन और इंटर जोन। इफ द ट्रैफिक इज कमिंग, आपने अगर पॉलिसी नहीं बनाई है, आप बनाना भूल गए हैं, या कोई ट्रैफिक मैच नहीं कर रही है आपसे और वो सेम जोन टू सेम जोन में जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा, चूंकि सेम जोन टू सेम जोन अलाउ है। इंटर जोन यानी डिफरेंट जोन, इंटर जोन यानी डिफरेंट जोन। तो अगर डिफरेंट जोन पे पॉलिसी जा रही, ट्रैफिक जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो डिनाई हो जाएगा। देखते हैं अभी थोड़ी देर में बना के। तो यहां पर केवल जो, कौन चला गया भाई, यहां पे क्या किया गया, ट्रैफिक को अलाउ और क्या किया गया है, डिनाई किया गया है। जिनको मैच किया गया था उसको क्या किया गया, अलाउ या डिनाई किया गया है। वो दो पॉलिसी तो ये है, बाकी आप जो पॉलिसी बनाएंगे आपके अकॉर्डिंग फिर वो अलाउ और डिनाई होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ये बी पार्ट क्या है, इसका ए पार्ट तो ये था, इसका ये बी पार्ट क्या है। जिसको आपने ड्रॉप कर दिया, जिसको आपने अपने प्रीमिसेस में एंटर होने की परमिशन नहीं दी, क्या उससे खतरा है हमें? जी भाई, जिसको हमने अपने घर में घुसने की परमिशन ही नहीं दी है उससे खतरा होगा हमें क्या? नहीं सर। जी भाई, आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं, एक बंदा है, प्लेन में जाने से ही रोक दिया गया, तो क्या उस बंदे से, जो फ्लाइट अभी उड़ने वाली है 2 मिनट के बाद में, उसको उसमें बैठने ही नहीं दिया गया, तो क्या उससे कोई खतरा है उस प्लेन को? आंसर इज नो। जिसको परमिशन दी गई, चाहे सेम जोन में परमिशन दी गई या डिफरेंट जोन में परमिशन दी गई, तो क्या आप ये कह सकते हो कि जिसको आपने किसी पार्टी में बुलाया है वो आपके लिए खतरा नहीं होगा? कोई बड़ी सी गैदरिंग हो रही है, रेल में सारे लोग जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, जितने लोगों को टिकट मिल गया है जाने का, क्या वो कोई पब्लिक के लिए कोई इशू पैदा नहीं करेंगे? क्या कोई गारंटी दे सकते हो? जी भाई, नहीं, गारंटी तो नहीं है सर। कोई गारंटी नहीं है। तो जिसको आपने अलाउ कर दिया वो नुकसान भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो अब ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अक्सर लोग नहीं कराते, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये बिना लाइसेंस के नहीं होगा, और हमारे पास लाइसेंस मौजूद है। जब आपने अलाउ कर दिया तो ये जो प्रोफाइल्स हैं ये कहाँ पे मिलेंगे? जब आप पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, उसके लास्ट एक्शन में जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद ये है प्रोफाइल्स, ये सारे के सारे पेड हैं। हमने इसमें कुछ नहीं करना है, हमने उसको अटैच करना है। जैसे आपने एंटीवायरस अगर मशीन में डालना होता तो आप क्या करते हो एंटीवायरस के लिए? जी भाई,
कोई एंटीवायरस मशीन में डालना होता है आपने, तो क्या करते हो उसके लिए आप? एंटीवायरस खरीदते हो? जी भाई, ये फ्री मिल जाता है? मेजर खरीदते हैं। अगर फ्री में मिलता भी है तो वो किसी कुछ ने टाइम पीरियड के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं उसको, नेक्स्ट 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 ही करते हैं, कुछ और करते हैं उसके अंदर, कोई प्रोग्राम लिखते हैं क्या? नहीं नहीं, एप्लीकेशन रन कर देते हैं। ऑलरेडी बना बनाया प्रोग्राम है, हमने क्या करना है उसको इंस्टॉल करना है। कब स्कैन करे कब नहीं, ये तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो लाइसेंस हैं जो पेड हैं, तकरीबन 3.5 लाख रुपए के लाइसेंस होते हैं इसके साल की। वो लाइसेंस आपके पास के ऊपर सारा काम होगा कि एंटीवायरस वो इस ये वाला लगेगा यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट बना रखे हैं उसने इसको, डिफॉल्ट सेटिंग को। अब जबकि लगाएंगे तो बताएंगे कैसे मॉडिफाई करें, अदरवाइज डिफॉल्ट लगा देंगे तब भी काम करेगा। अगर कुछ वल्नरेबिलिटी का इश्यूज है, कोई लूप होल है, तो वहाँ से यानी जो पैचेस आते रहते हैं वो यहाँ से अपग्रेड होंगे। तो ये सारे के सारे यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा वाइल्ड फायर। अब ये वाइल्ड फायर जो एनालिसिस है, ये इसके लिए भी हमारा पालो अल्टो फेमस हुआ, दो चीज़ों के लिए, एप्लीकेशन आईडी के लिए और इसके लिए। किसी ने नाम सुना जीरो डे अटैक का? जी भाई, किसी ने नाम सुना है जीरो डे अटैक? सिक्योरिटी जिन लोगों ने की उन्होंने नाम सुना होगा। जीरो डे अटैक उस दिन को कहा जाता है कि जब आपकी मशीन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई नया मालवेयर सिग्नेचर आ जाए एंड यू डोंट हैव द सॉल्यूशन। जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, वी आर लिविंग इन दी जीरो डे अटैक। जैसे कोविड आया था, है, तो जीरो डे अटैक में चले गए सारे, जिसका सॉल्यूशन नहीं था। तो जब तक किसी, अच्छा क्या कोई ऐसा बता सकते हैं कि ऐसा कोई एंटीवायरस बना है दुनिया में आज तक कि वो लगा दिया जाए मशीन में और आपकी मशीन जो है इन्फेक्टेड नहीं होगी? जी भाई, कोई ऐसा एंटीवायरस बना दुनिया में कोई कि उसको डाल दिया जाए और मशीन इन्फेक्टेड नहीं होगी? या जो एंटीवायरस आपने खरीद लिया है वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि आपकी मशीन अब इन्फेक्टेड ही नहीं होगी वायरस से? जी भाई, ऐसा सुनने में आया कभी? अरे भाई, कहाँ है, आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। आप कितना भी अच्छा एंटीवायरस डाल लो, हमारी तो औकात ही क्या है हम लोगों की। जो बड़े बड़े आपके पास फ्लिपकार्ट बैठे हैं, गूगल बैठे हैं, ये तक के आपके पास क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों में रैनसमवेयर आया था, है जी। तो वायरस तो आना आना है, ठीक है ना। आप कितने भी अपनी दुकान में ताले लगा दो, चोरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हाँ जी, ताले टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते हैं? हायर से टूट जाती। हायर से सिक्योरिटी टूट जाती है, तो वो अपना एक सेटिस्फेक्शन है, चार ताले लगाऊंगा तो नहीं टूटेगा, चलो, है जी। वाइल्ड फायर ने क्या किया पोलोल्टो में, कि जितने भी तरह के सिग्नेचर जो कि हार्मफुल हैं वो पोलोल्टो को ऑलरेडी मालूम है, उसके डेटाबेस में है। लेकिन अगर कोई नया सिग्नेचर आता है, तो चाहे पोलोल्टो हो या दुनिया का कोई भी फायरवॉल हो, जिसका सिग्नेचर आपके एंटीवायरस के अंदर नहीं है, फायरवॉल उसको अलाउ कर देगा कि नहीं कर देगा? जी भाई, कोर्ट के अंदर किसी चोर के, किसी आपके पास मर्डर करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है, तो कोर्ट सजा दे सकती है क्या? है जी। अगर नहीं सर। प्रूफ नहीं मिल रहा है, जबकि आपको मालूम है इसने किया है, बट आप प्रूफ दे ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तो मुश्किल है, तो फिर तो आपके पास वो फ्री है। ऐसे ही एंटीवायरस के पास
अगर ऐसा सिग्नेचर आया जिसके बारे में वो नॉलेज नहीं रखता, इल्म नहीं रखता, तो क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा। कर देगा तो मशीन इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो पॉल वॉल्टो भी यही कर रहा है, अलाउ कर देगा। लेकिन उसको ये पता लग गया कि ये नया सिग्नेचर है। जब उसको ये पता लग गया नया सिग्नेचर है, तो क्या करता है वो कि उस नए सिग्नेचर को इंटरनेट क्लाउड पर भेज देता है। किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू। यहाँ पर पोलोल्टो में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो मैनेजमेंट प्लेन है और जो डेटा प्लेन है, यानी जो एक्चुअल ट्रैफिक जा रहा है, उसको एक्चुअल ट्रैफिक के जाने का तो ये रास्ता है, उसके जाने का तो ये और ये रास्ता है। लेकिन इसके बाहर से ट्रैफिक आने से अगर ये मशीन इन्फेक्टेड हुई और इस पोलो ऑल्टो से ट्रैफिक आया, इसको पता लग गया नया सिग्नेचर है, तो वो यहाँ भेज तो देगा, लेकिन उसकी एक कॉपी उठा के यहाँ से एमजीएमटी से लेके कहाँ भेज देगा वो? वाइल्ड फायर क्लाउड पे भेज देगा। वाइल्ड फायर क्लाउड के ऊपर भेज देगा। पोलो ऑल्टो ने क्या किया कि यहाँ पे उस सिग्नेचर को आते ही उसके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम लिखे हुए हैं, एल्गो लिखे हुए हैं, वर्क शुरू हो जाएगा। और पहले था कि 15 मिनट के अंदर वो रिजल्ट आपको दे देगा कि ये जो नया सिग्नेचर आया है इसका रिस्क फैक्टर कितना है, ये क्या क्या नुकसान कर सकता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। और जो रजिस्टर्ड फायरवॉल होंगे उसको इसी मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर भेज देगा। और ये जब इंस्टॉल्ड हो जाएगा इसके अंदर, तो अब वही सिग्नेचर आता है तो वो अंदर नहीं जाने देगा, उसको क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। या ये मशीन इन्फेक्टेड है थी और आपके पास ये यहाँ जाना चाहती है, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो उसको यहाँ पर रोक लेगा, इधर नहीं जाने देगा सर्वर फॉर्म के अंदर। आज की डेट में पॉलो ऑल्टो ने इसको और एडवांस कर दिया, केवल 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ऐसा कोई सिग्नेचर जिसका कुछ भी आपके पास ग्लोबली रिकॉर्ड्स नहीं है, उसका एक रिकॉर्ड्स तैयार कर देगा। और वो रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो को, आपको भी, जिसने उसको भेजा था कि नया सिग्नेचर मेरे पास आया है, और दुनिया भर के जितने भी रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो होंगे, 5 मिनट के अंदर सबको सोल्यूशन भेज देगा कि अगर इस तरह का कुछ आता है तो इसको रोकना है, क्वारंटाइन करना है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या नहीं करना है। तो इसकी भी मेरे एक जितनी भी सर, अलग। सॉरी सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, तो मेरे जितने भी लाइव में पोलो ऑल्टो होंगे सबको भेज देगा वो? जितने भी रजिस्टर्ड उसके पास होंगे, क्योंकि एक तो है कि भाई हमने एक लाइसेंस गाड़ी ले रखी है, अब साहब हम्म। उसका लाइसेंस ही रिन्यू नहीं करा रहे हैं। तो जो आपके पास रजिस्टर्ड पॉलो ऑल्टो होगा, हाँ। उसके पास ऑटोमेटिकली, चाहे उसने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, जिसने भेजी है उसके पास तो 5 मिनट में आ ही जाना है, बाकी के पास भी 5 मिनट के अंदर डेटाबेस अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फीचर पॉलो ऑल्टो ने दिया, अब दुनिया भर के सारे लोग यूज कर रहे हैं, जिसको सैंड बॉक्सिंग के नाम से भी ये लोग जानते हैं। इसकी भी लैब हम अलग से कराएंगे, सेपरेट इसकी भी लैब होगी, ये भी लाइसेंस बेस्ड ही होगी। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे इतने में ये चेक हो गया, यानी यहाँ पर किया गया मैच उन चीज़ों को, ये मैच हो रहा था। और यहाँ पर लिया गया एक्शन कि क्या करना है, अलाउ करना है कि डिनाई करना है। जिनको अलाउ करना है फिर उनकी फर्दर डीप इंस्पेक्शन किया गया। अब जब ये सारा हो गया तो ये किस पर किया जा रहा है, ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक पे किया जा रहा है, क्लियर ट्रैफिक पे किया जा रहा है। क्योंकि आपने बॉक्स कहाँ पे ओपन किया है, डिक्रिप्शन पॉलिसी का मतलब क्या है, आपने बॉक्स को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। बॉक्स क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया है, ये ओपन बॉक्स है, ये आपने बॉक्स को ओपन कर रखा है। और इनक्रिप्टेड ट्रैफिक का मतलब क्या था, बॉक्स क्या था यहाँ पे, बंद था। यहाँ पे बॉक्स क्या था, बॉक्स क्लोज था। यहाँ पे बॉक्स क्या था, क्लोज था। ये बॉक्स को ओपन कर दिया है। ये बॉक्स यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। ओपन करने के बाद चेक कर लिया कि भाई जो कंटेनर आया है उसमें गली सड़ी सब्जियां कितनी हैं, कौन सी इन्फेक्टेड है, उनको हटा दिया, प्योरीफाइड कर दिया। जब प्योरीफाइड कर दिया, अब क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद 5वें स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो बॉक्स खोला था उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से बंद कर दिया।
यहाँ बॉक्स को बंद कर दिया गया है। जो नेट पॉलिसी यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड थी, उस नेट पॉलिसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है और ट्रैफिक को फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये जो पूरा जो फ्लो लॉजिक है, बेसिकली ये टोटल लैब्स हैं सारी की सारी, हर एक चीज कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। अब हम थोड़ा सा जो हमने देखा है इसको इसको जरा लैब के प्रोस्पेक्ट में देखें तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा समझने में। लैब कैसे एक्सेस की जाएगी वो आमिर सर आपको बता देंगे। देखिए डायग्राम है ये। सिस्को के राउटर पे अगर आईपी डालना होता तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा काम होता है सिस्को के राउटर पे। एक मिनट इसको मैं जरा, सिस्को का ये राउटर हो गया R1, ये हो गया R2, ये मैंने R3 ले लिया और ये मैंने R4 ले लिया। मुझे पोलो अल्टो को जब मैं क्लिक करता हूं तो पोलो अल्टो इसमें नहीं खुलता। इसको मैं यहाँ पे पहले बंद कर दूं तो वो डिस्प्ले होगा। पोलो अल्टो इस वाली विंडो में खुलता है बाय डिफॉल्ट। अब इसमें राउटिंग टेबल देखने में दिक्कत आती है, तो इसको अगर सिक्योर सीआरटी में खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ जाने के बाद क्विक कनेक्ट में जाने के बाद पोलो अल्टो क्या एड्रेस है, इस पे राइट क्लिक, एक मिनट, राइट क्लिक और ये ऑलवेज ऑन टॉप। कितना एड्रेस है? 215। फाइल क्विक कनेक्ट यहाँ पे लिख दें 215 एडमिन कनेक्ट एक्सेप्ट एडमिन। तो ये सिक्योर सीआरटी में आ जाएगा। ये सिक्योर सीआरटी में आ गया। ये डायग्राम है सिस्को के राउटर पे। अगर R1 पे मुझे आईपी डालना है, ये फॉन्ट साइज बड़ा करूं क्या? ये विजिबल है इतना और बड़ा करूं? दिस इज ओके। विजुअल ओके है, विजुअल है सर। ठीक। सिस्को के राउटर पे अगर मुझे आईपी डालना है तो आप क्या करते हैं? आप केवल ये कॉन्फ़िग पे जाते हैं। इसका लेट से मैं होस्ट नेम डाल दूं R1। आप इंटरफेस पे जाते हैं, gig 0/0 पे जाते हैं और आईपी एड्रेस लिख देते हैं जो डायग्राम में लिखा हुआ है इतना, और मास्क लिख दिया आपने 24 पे और नो शट कर दिया है। कुछ और भी करते हैं? इतना ही करते हैं ना आईपी डालने के लिए। इतना करते ही हम देखते हैं कि शो आईपी राउट में रूट आ जाता है। क्या ये पिंग हो जाएगा अपना आईपी, या कुछ और करना पड़ेगा सिस्को के राउटर में? इतना करने के बाद जी भाई कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहा मैं। ये तो पिंग हो जाएगा सर। अपना आईपी एड्रेस पिंग हो जाएगा इतना करने पे? हाँ शेल पे तो होगा सर। हो गया। लेकिन ये समझाना इसलिए था कि अगर पोलो ऑल्टो का ये आईपी मुझे डालना हो तो पोलो ऑल्टो का ये आईपी यहाँ डालने के लिए मुझे बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे पहले इंटरफेस को लेयर 3 बनाना पड़ेगा। फिर मुझे उस इंटरफेस को मेंबर बनाना पड़ेगा, मेंबर ऑफ जोन बनाना पड़ेगा। फिर मुझे उसके ऊपर ये बताना पड़ेगा कि उसकी जो राउटिंग टेबल है उसकी इंस्टेंस कौन सी है। वीआरएफ का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो कि एमपीएलएस में पढ़ते थे। यहाँ पे उसका नाम क्या है? वीआर है। यहाँ पे उसका नाम क्या है? वीआर है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग का। तो हमें उसको डालना पड़ेगा कौन सी इंस्टेंस के अंदर है। फिर हमने उसके ऊपर एक MGMT प्रोफाइल लगाना पड़ेगा।
इस पे हम पिंग का प्रोफाइल लगाएंगे। जब तक हम नहीं लगाएंगे काम नहीं होगा। इतना करने के बाद भी हम पिंग नहीं कर सकते हैं। ये जितना हमने यहाँ पे किया ये कहलाती है CN CAN D कॉन्फ़िग। अभी ये एक्टिव नहीं है। इसके ऊपर अगर हम कमिट चला दें, इसके ऊपर अगर हम कमिट कर दें तो जाके फिर ये बन जाएगी रनिंग कॉन्फ़िग। तो देखें क्या ऐसा ही है कि नहीं है। यहाँ गए पॉलो ऑल्टो में। सर जी। सर MGMT प्रोफाइल क्या हुआ है? हमें उस इंटरफेस से कौन सी सर्विस लेनी है। जैसे अभी पिंग किया था, पिंग नहीं कर सकते हम पॉलो ऑल्टो को जब तक कि ये ना बोल दें तुम्हारे इंटरफेस से हमें पिंग चाहिए। ठीक है। तो पिंग को इनेबल्ड करेंगे तो जाके पिंग होगा। यानी सर्विस इनेबल जो करोगे वो काम इंटरफेस से ले सकते हो। तो MGMT वो मैनेजमेंट उस पोर्ट का नाम दे रहे हैं सर क्या? नहीं, मैनेजमेंट प्रोफाइल बनेगा अलग से। देखते हैं कैसे बनेगा, अभी जा रहे हैं बना रहे हैं। यहाँ पे चले गए, नेटवर्क पे चले गए। ये जो आउटपुट आप देख रहे हो ये आउटपुट आपको ऐसी नजर आएगी कुछ जैसे कि सिस्को में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नजर आ रही है। ये आईपी लिंक अप है या डाउन है, आईपी एड्रेस क्या है, इतनी नजर आता है। लेकिन इसको जोड़ दो स्विच के साथ भी, उसको स्विच के साथ भी जोड़ दो, क्योंकि सारा एक ही जगह पे दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कौन सा जोन है, कौन सा आपके पास वीलान है, टैग है या अनटैग है, यानी वीलान 1 है या किसी और वीलान के अंदर है, कौन से वर्चुअल राउटिंग के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इस पे हम क्या करें, इस पे आईपी लगाना है E1 by 1, E1 by 1 पे आ जाइए। बाय डिफॉल्ट पॉलोल्टो का जो इंटरफेस है वो टैप मोड में होता है। टैप मोड का इस्तेमाल जो है, किसी ने CCNP में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है स्पेन, SPN स्पेन, किसी ने पढ़ा है पोर्ट मिररिंग, पढ़ी है किसी ने? पड़ी है। ये वहां पे इस्तेमाल होता है। करवाएंगे इसकी भी लैब जब आएगी तो। अभी हम जा रहे हैं, जो हम सिस्को के राउटर से फैमिलियर हैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे हमने उसको क्या किया, इस पोर्ट को हम लेयर 3 भी बना सकते हैं, लेयर 2 भी बना सकते हैं, वर्चुअल वायर बना सकते हैं, एच ए में यूज कर सकते हैं, रिडंडेंसी के लिए टैप बना सकते हैं। हमने क्या किया, उसको लेयर 3 बना दिया। बाई डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर बना होता है जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी जोन। हमारे डायग्राम में इसका जोन क्या है, ट्रस्ट। तो यहाँ पे जोन पे चले गए और यहाँ जाने के बाद नाम लिख दिया TRUST ट्रस्ट, ओके कर दिया। फिर उसके बाद डालेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस डाला 10.1.1.254/24। एडवांस में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद MGMT प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया लेट से PING पिंग, कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पिंग पे क्लिक कर दिया और यहाँ कर दिया ओके, और यहाँ कर दिया ओके। लेयर 3 बना दिया, पिंग लगा दिया, आईपी हो गया, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट में हो गया, जोन किस में आ गया, ट्रस्ट में आ गया। लेकिन क्या मेरे राउटर की राउटिंग टेबल में रूट्स आए हैं? ये है पॉलोवोल्टो, ये है पॉलोवोल्टो। तो राउटर की राउटिंग टेबल का कमांड होता है शो राउटिंग। अरे R1 में हूं मैं, इसमें जाना है शो राउटिंग राउट। कोई राउटिंग टेबल में रूट आया है इसके? अभी नहीं आया। कब तक नहीं आएगा, जब तक कि यहाँ पे कमिट नहीं कर देंगे। यहाँ पे किया कमिट, अब वेट करें, सक्सेसफुल हो जाएगा तो आए। सक्सेसफुल हो गया।
अब देखो यहाँ पर राउटिंग टेबल में रूट आ गया, दिखाई दे रहा है। कौन सा राउटर है? वर्चुअल राउटर इंस्टेंस है, उसमें ये नेटवर्क आईडी है, और इस इंटरफेस के ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस है? इसको बड़ा कर लोगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। इंटरफेस का आईपी क्या है? इसमें ये कोई नई चीज दिखाई नहीं दे रही। सिस्को के राउटर में क्या देखा था आपने, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी ऐसे दिखाई दे रहा है। सी का मतलब नेटवर्क आईडी, और एल यानी लोकल आईपी उसके ऊपर ये वाला आईपी है। ऐसी पालो अल्टो में दिखाई दे रहा है कि उसके पालो अल्टो का आईपी एड्रेस ये है और ये नेटवर्क आईडी है। यहाँ तक क्लियर है भाई? आगे चलूँ? जी भाई, आगे मूव करें? जी जी सर। अब मुझे अगर इस इंटरफेस पे आईपी डालना है E1/2 पे, सेम तरीका, E1/2 पे आ जाइए। क्या करना है? लेयर 3 बनाना है। फिर क्या करना है? वर्चुअल राउटर। सिक्योरिटी जोन कौन सा है? कुछ भी हो, डीएमजी हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, एचआर हो, वट एवर, जो भी रखना चाहते हैं, नाम है, डीएमजी नाम रख दिया। ओके। आईपी एड्रेस कितना है? 172.16.17.254। 172.16.17.254/24। पिंक का प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अटैच कर दीजिए और ओके कर दीजिए। कमिट कर देंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। कमिट किया, वेट कीजिए। अभी तक राउटिंग टेबल में एक ही रूट था, अब दो आ जाएगी। कमिट हो गया। राउटिंग टेबल में कितने रूट आ जाने चाहिए? दो। शो आईपी, राउटिंग, ये आ गया, ये भी आ गया, क्लियर हो गया। अब पोलो अल्टो से क्या कनेक्टिविटी है इस आईपी की? क्या इस आईपी की? तो R3 पे आईपी डाल दीजिए। R3 एंटर, इनेबल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R3, इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस 172.16.17.3, और मास्किंग 255.255.0 और नोशन WR। पॉलो अल्टो तो कमिट होते ही WR खुद ही हो जाता है। अब इतना करने के बाद इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए, और इसकी भी कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। इन दो पे आईपी डाले हमने अभी। चेक करते हैं। R1 से पिंग किया 10.11.254। पहला पैकेट ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हुआ, कोई बताएगा? पहला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ था? इससे कोई पालो अल्टो का लेना देना नहीं है। आर्प का नाम सुना है? CCNA में आर्प का नाम सुना है? अरे बोला करो यार, हाँ 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 ना। हाँ हाँ। हम जब कभी भी फर्स्ट टाइम किसी डेस्टिनेशन आईपी को पिंग करते हैं तो पिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस हमें ना मालूम हो।
तो जब कभी भी कोई भी मशीन फर्स्ट ट्रैफिक भेजती है, चाहे वो पिंग करे, आरडीपी करे, वेबसाइट एक्सेस करे, सबसे पहला ट्रैफिक ही जो इंटरफेस से निकलता है, वार्क शार्क में दिखाई देता है, वो आरप रिक्वेस्ट होती है, जो कि ब्रॉडकास्ट होती है। हमने तो पिंग कहा किया या यूआरएल पे हिट किया, लेकिन हम जाएं कैसे, हमें डेस्टिनेशन का है मैक ही नहीं पता। तो डिलीवरी ऑफ द डेटा तो आईपी एड्रेस के थ्रू होती है, लेकिन डिलीवर्ड जो होती है वो मैक एड्रेस पे होती है। तो वो क्या करती है, मशीन बता दी जी मेरा नाम ये, मेरा आईपी ये, मेरा मैक ये, मुझे इस डेस्टिनेशन का मैक चाहिए। तो आर्प रिक्वेस्ट का काम होता है कि अगर हमें उसका आईपी पता हो तो उसका मैक एड्रेस पता कर लें। तो पिंग का जो टाइमिंग है वो कितना है, कितने सेकंड है, केवल 2 सेकंड। 2 सेकंड में अगर अप्लाई नहीं मिला तो उसने डॉट लगा दिया। चूंकि हमें मैक एड्रेस मिल नहीं पाया, दैट्स वाई हम इसका रिप्लाई ले नहीं पाए, दैट्स वाई हमने डॉट लगा दिया। तो पहला पैकेट आर्प रिक्वेस्ट के अंदर मैक एड्रेस को लर्न करने में लॉस हो गया, दैट्स वाई आपके पास ये डॉट लग गया। अगर हम मशीन 3 से देखें तो क्या 3 कम्युनिकेट कर रही होगी पालो ऑल्टो को, पिंग 172.16.17.254, ये भी पिंग कर रही है। क्या पोलो ऑल्टो पिंग कर रहा होगा, पोलो ऑल्टो पे गए, हमने पिंग लिखा 10.1.1.1 इसको और एंटर किया, तो हम देखते हैं भाई ये तो पिंग ही नहीं हुआ, कहता सिंटेक्स ही गलत है। तो यहाँ पे हमने लिखा होस्ट, HOST होस्ट, पिंग होस्ट, ये सिंटेक्स ठीक है। लेकिन अगर मैं पिंग होस्ट में सबसे पहले अपना पिंग करके दिखा दूं, 254 पिंग हो रहा है अपना आईपी, सेल्फ आई पिंग हो रहा है, पिंग होस्ट लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूस पिंग होता है बाय डिफॉल्ट, कंट्रोल सी से रोक सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 करूं तो पिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भाई भाई जैसे R1 अपने आप को पिंग कर रहा था, सामने वाले को कर रखा था, इसने अपने आप को पिंग किया, अब सामने वाले का आईपी डाला, पिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, करेगा सर। पिंग करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एनी रिक्वेस्ट दैट विल जनरेट फ्रॉम दी पॉलोल टू इटसेल्फ, वो इससे बाहर निकल जाती है। हमने जब पिंग किया तो इसने इको रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी, इसने इको रिक्वेस्ट भेज दी 10.1.1 की, कहाँ पे, यहाँ पे भेज दी। तो क्या यहाँ पर मौजूद है 10, आंसर इज नो। कहाँ मौजूद है, वो तो नीचे मौजूद है, ऐसे करके। तो ये पिंग ही नहीं होके दिया। मतलब पहले मैनेजमेंट को देगा सर वो। बाय डिफॉल्ट जो भी पोलो ऑल्टो से कुछ भी हम एक्सेस करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, मैनेजमेंट पोर्ट से बाहर निकलता है। लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट पे तो है ही नहीं ना वो, तो तो क्या करें सोर्स देना पड़ेगा सर इसमें। जी, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पिंग सोर्स 10.1.1.154 देन होस्ट 10.1.111, अब ये पिंग हो जाएगा। ये उस ट्रैफिक के लिए है जो ट्रैफिक पोलो ऑल्टो से निकल रहा है, जनरेटेड है लोकली फ्रॉम दी पोलो ऑल्टो, ठीक है जी। तो जो सर पोलो इसमें जैसे ऑल्टो ने आईपी ट्रैफिक, दिया, सॉरी, हम्म, जैसे आपने पहले इसमें बताया था ना अपना सीसीएनपी में, जैसे आपने यहाँ पे हमने सोर्स ही दिया, सोर्स के बाद हम पोर्ट नंबर लगाएंगे तो पोर्ट से भी हो सकता है क्या, या नहीं आईपी पोर्ट, देना पड़ेगा। पोर्ट नहीं, आईपी देना पड़ेगा यहाँ पे, पोर्ट से नहीं होता है यहाँ पे, पोर्ट का ऑप्शन नहीं है पोलो ऑल्टो में। ठीक है इसी सर। तरीके से दूसरे को हमने किया, तो वहां पर हमारे पास है 172.16.17.254, और होस्ट जो उसके डीएमजी के अंदर है, यानी 172.16.17.3। तो हमने देख लिया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमारे पास हो गई। क्या फायरवॉल के अंदर कहीं लॉक्स दिख रहे होंगे, कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि लॉक्स कलेक्टर भी तो है ये। तो यहाँ पे जाते हैं, और जो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी है
अभी तो हमने कोई पॉलिसी बनाई नहीं। यहाँ पे कुछ हिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया रीसेट। ये क्या है? इंटर जोन। अगर मैंने यहां से इसको ट्रैफिक हिट किया तो ट्रैफिक कौन से जोन से कौन पे जा रहा है? अगर सोर्स ये हो और डेस्टिनेशन ये हो तो ये सेम जोन पे ट्रैफिक जा रहा है, डिफरेंट पे जा रहा है? सेम जोन सर। सेम जोन पे। तो मुझे हिट काउंट यहाँ दिखाई देने चाहिए। मैं R1 पे गया, मैंने R1 से इसको हिट किया, कितने पैकेट जाएंगे यहाँ से? सिस्को का राउटर कितने पैकेट भेजता है बाय डिफॉल्ट? 5। 5। एंटर किया, यहाँ पे मुझे 5 दिखाई दे देने चाहिए, रिफ्रेश करते ही 5 दिखाई दे गए। अगर मैंने फिर एंटर किया, अब कितने हो जाएंगे? 10। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने यहां से किसको पिंग करना चाहा, इस वाले को, तो पहले मेरे पास मेरी राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए? क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट रूट। क्या हो गया? चले गए? टाइम हो गया? कौन चला गया? यहां से भी क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट राउट। तो R1 R2 से हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट डाल दें, इसका का भी आईपी डाल देते हैं। जब तक ये ऑन होके आता है R1 में जाते हैं, R1 में डिफॉल्ट राउट डालते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 0000, देन 000। ड्रॉपिंग पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा पालो से? इसके R1 से पालो का आईपी एड्रेस ये राइट कर दिया। R2 में आ गए, R2 का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R2, देन इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस इज व्हाट? 10.1.1.2। नो शट। यहाँ से भी क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट रूट डाल दीजिए, 0000000 और 10.1.1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में भाई? जी भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नाउ R3 में आ गए, R4 में भी आ जाइए। R3 में डिफॉल्ट राउट डाल दीजिए, आईपी राउट 0000, देन 000, फिर 172.16.17.254। ये राइट कर दीजिए। एक राउटर और बचा R4, R4 इनेबल कर दीजिए। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R4, इंटरफेस गिग 0/0 और आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 172.16.17.4 और 255.0 शट। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद आईपी राउट 0000 और कितना हो जाएगा? 172.16.17.254 WR। रूट भी सब पे पड़ गए। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे, हम R1 से पिंग करना चाहते हैं, पिंग 172.16.17.3। हमारे पास डिफॉल्ट राउट है भाई, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और पॉल ऑल्टो इसे यहाँ भेज देगा। ऐसी अगर यहाँ से करना चाहेंगे, यहाँ डिफॉल्ट के थ्रू यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये पिंग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट जोन है। डिफरेंट जोन किस में आ जाएगा? इंटर जोन। मैंने जैसे ही एंटर किया तो मैं देखूंगा नीचे मुझे हिट काउंट मिलेगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, 2 हिट काउंट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है भाई? अगर डिफरेंट जोन पे जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक क्या है? ब्लॉक है।
डिनाई है। अब अगर मैं चाहता हूँ अलाउ हो, तो मुझे अपनी पर्सनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पॉलिसी में गए, ये सिक्योरिटी पॉलिसी, और सिक्योरिटी पॉलिसी में जाने के बाद आपने किया ऐड, और यहाँ पर डाल दिया नाम कि मैं चाहता हूँ ट्रस्ट से ट्रैफिक जो जाए वो डीएमजी की तरफ जाए। ये नाम डाल दिया। अब सोर्स जोन कौन सा है? वो ट्रस्ट। सोर्स आईपी कुछ भी या स्पेसिफिक, तो अभी हम कर रहे हैं कोई भी आईपी एड्रेस हो ट्रस्ट का, और डेस्टिनेशन जोन डीएमजी, और कोई भी आईपी एड्रेस हो। ना हम यूजर की बात कर रहे, अभी ना हम एप्लीकेशन की बात कर रहे, ना हम इसकी बात कर रहे प्रोटोकॉल की, ना हम यूआरएल फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करे, कौन सी को एक्सेस ना करे, जॉब एक्सेस करे ना करे, सब कुछ हमने कुछ नहीं लिया, हमने या नहीं कर दिया। अभी एक्शन में क्या कर दिया हमने? इसको अलाउ। ये पॉलिसी जो आप बनाओगे वो ऊपर आ गई बनकर। सोर्स एनी, सोर्स जोन ट्रस्ट, डेस्टिनेशन जोन आपके पास डीएमजी, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, कमेंट कर दिया और ओके कर दिया। अब हम देखेंगे कि जब ये कमिट हो जाएगा, हो गया कमिट, तो हमारा जो फ्लो है ट्रैफिक का, हमने कहा यहां के सारे लोग डीएमजी के किसी भी मशीन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि डीएमजी के सारे लोग यहां आ सकते हैं, ये अभी अलाउ नहीं है। जैसे फ्लो लिखा गया वैसे ही काम करेगा, देखें जाके। सर चंदन बोल रहा हूँ। जी बोले। सर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ सर थोड़ा। हाँ ठीक है। और हाँ, वीडियो और लाभ थोड़ा एक्सेस करा दीजिए। हाँ वो आमिर सर से बात की है सारे के बारे में, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ से R1 से अगर हम देखेंगे और पिंग करना चाहेंगे तो क्या इसको पिंग हो जाएगा? आंसर इज यस, पिंग हो गया। कहाँ पे हिट होना चाहिए? कौन सी पॉलिसी में? पहली में, दूसरी में, तीसरी में? कहाँ हिट होना चाहिए? पहली में आएगा। पहली में हिट होना चाहिए। हो गया। अगर मैं यहां से 4 को पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा? यस। 10 हो जाएंगे पहली पॉलिसी के अंदर। लेकिन अगर 3 कम्युनिकेट करना चाहे यहां किसी से, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये कौन सी पॉलिसी में आएगा? ये कौन सी पॉलिसी? थर्ड वाली के अंदर एंटर किया, हम देखेंगे थर्ड में आएगा, आना शुरू हो गया। अगर हम चाहते हैं कि वहां के लोग भी पिंग करें, तो हम एक पॉलिसी बना दें, ऐड डीएमजी टू TRUST ट्रस्ट। अगर सोर्स आ रहा हो, हेलो हेलो, हाँ जी, आमिर से बात करें, मेरा नंबर है। ठीक। जो सोर्स जोन है वो डीएमजी हो, डेस्टिनेशन जो जोन है वो ट्रस्ट हो, और सोर्स आईपी कुछ भी, डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी। अभी हम केवल जोन पे काम कर रहे हैं। ट्रैफिक को हमने अलाउ कर दिया, ये पॉलिसी बनकर आ गई, और कमिट कर दिया। अब अगर मैं ट्रैफिक भेजूंगा R3 से, कमिट होने दीजिए, सक्सेसफुल। लॉक करे तो लॉक कहाँ पर दिखा रहा है सर? हाँ जी। आप कर रहे हैं लॉग में दिखेगा करके, लॉग। तो लॉग्स याद हो रहे हैं?
और इन कहाँ डेप्थ पे सर? जाके देखने तो कल देखेंगे जाके। यहाँ पे R3 से अगर हमने पिंग किया और यहाँ से अगर हमने इसको एंटर किया तो अब ये पिंग हो जाएगा। इसकी पॉलिसी के कौन सी पॉलिसी वेट करेगा आगे? ट्रैफिक DMZ से किस पे जा रहा है? ट्रस्ट के ऊपर। ये कहाँ पे दिखाई देगा, कौन सी पॉलिसी के आगे? DMZ टू ट्रस्ट। यहाँ पे 0 है, रिफ्रेश करो, कितना हो गया? 5 हो गया। कौन से वक्त आया, कब आया, लिखा हुआ है। ठीक है जी। इसको और इन डेप्थ पढ़ना हो तो यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सपेंड होगा। उसके लिए हम कल देखेंगे कि यहाँ से अगर हम जाते हैं मॉनिटर के ऊपर, मॉनिटर में इस सेशन ब्राउज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ICMP का सेशन 5-6 सेकंड का होता है, इसलिए निकल जाता है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि एक काम करते हैं कि R3 पे टेलनेट को ऑन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेलनेट को ऑन कर देते हैं। लाइन VTY04 पासवर्ड NCP और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। और हम क्या करें? R1 से टेलनेट करें। ये पोलो ऑल्टो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सो सेशन ऑल CLI के अंदर। ठीक है जी, कोई सेशन अभी नहीं है। R1 से गया, मैंने लिखा टेलनेट किसको? 172.16.17.3 को। एंटर। पासवर्ड मांगा, एंटर कर दिया, हो गया टेलनेट। क्या पोलो ऑल्टो पर इंफॉर्मेशन आई होगी? मैंने एंटर मारा, लिखा हुआ आ रहा है कुछ, सेशन दिखाई दिया। लिखा हुआ है कि जो ट्रैफिक भेजा गया है उसकी सेशन ID ये है, टेलनेट किया गया है। सोर्स IP एड्रेस ये था, ये वाला। ठीक है जी। इसने सोर्स पोर्ट ये लिया। कौन से जोन से गया ट्रैफिक? राष्ट्र से। प्रोटोकॉल नंबर 6 का मतलब TCP। क्या इसका नाम बदला, ट्रांसलेट हुआ? नहीं, सेम ही नाम रहा। यानी नाम सेम रहा तो इसका मतलब एसनेट नहीं हुआ है। ये पोर्ट नंबर रहा। इसने किसको हिट किया? 17.16.17. हिट किया। कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर? 23 के ऊपर। कौन से जोन में चला गया? DMZ में। क्या इसका नाम बदला? आंसर इज नो। तो ना तो एसनेट हुआ है और ना ही DNET हुआ है। ठीक है ना। तो ये फ्लो यहाँ से हमने देख लिया। यही इससे ज्यादा फ्लो अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और यहाँ जाके इसको आप रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। इसका डिस्कशन कल करेंगे, क्योंकि 10:15 बज चुके हैं और आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। टू मच हो गया। ठीक है जी। ओके। कल क्लास 8:15 से ठीक शुरू है सर, करेंगे। थैंक यू। 8:15 से शुरू करेंगे, नमाज का टाइम निकल जाता है। जिन लोगों की पेमेंट आ चुकी है वो तो ठीक है, जिनकी नहीं आई है वो आमिर सर से डिस्कशन कर लें। वो काम आमिर सर का है, आपका है पेमेंट का करना। ठीक है जी। ये वीडियो तकरीबन आधे थैंक यू। घंटे में कंप्रेस हो जाएगी और उसके बाद अपलोड होगी। तो अपलोड हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल मॉर्निंग में अपलोड हो, चूंकि आधा घंटा अपलोड होने में लगेगा, अभी अभी कंप्रेस होने में लगेगा। ठीक है जी। चलिए, ओके बाय। ठीक है सर। कल दिन में आमिर सर से अपने लैब के क्रेडेंशियल बनवा लीजिएगा कि लैब कैसे फॉर्म होनी है। ठीक है जी। तो लैब की क्रेडेंशियल आमिर सर बना देंगे, वीडियो कैसे एक्सेस होगा उसका भी वो बना देंगे। ठीक है। ठीक है। क्लास को एंड करते हैं भाई।